उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई विधायिका पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा पाल का कहना है कि उनके निजी जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी और आपत्तिजनक अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश काम कर रही है। पूजा पाल ने डीजीपी से मुलाकात कर अपने खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि विपक्ष और समाजवादियों के पास तो कुछ बचा नहीं है मेरे खिलाफ में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मेरी लड़ाई न्यायहित है। मैंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो जो आज इस तरह से अनर्गल बातें चल रही हैं, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरी बहुत छोटे उम्र में शादी हो गई, जो कि मैं 20.5 साल मुझे हो गया राजनीति करते हुए। मेरे पिताजी के रहते, मेरे चाचा जी के रहते, मेरे भाई के रहते, हम ही नहीं, हम 4 बहनें थे। हम चारों बहनों में कभी किसी ने बाहर जाके काम ही नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये जो बताया जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, और मैं तो यूट्यूबरों का देख के तो मैं कभी कभी हंसती भी हूँ कि 2005 में मुझे एनएम बनाया गया, फिर 2016 में मुझे फिर बीच में मुझे नर्स बनाया गया, फिर यूट्यूबरों के द्वारा मुझे फिर 2016 में वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने के लिए कह दिया जाता है, मतलब कि उसमें दिखाया जा रहा है कि पूजा पाल ने झाड़ू पोछा। तो आप झूठा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं किरदार को मेरा चेंज कर देंगे। मगर मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि पूजा पाल ने कभी अपने जीवन में कभी भी हॉस्पिटल में काम करने किसी भी प्रकार का काम नहीं की। बस मेरी शादी हुई उसके बाद फिर हमने संघर्ष करने का काम किया। और राजू पाल जी से जब मैं काम नहीं करती हूँ तो राजू पाल जी से वहाँ कैसे मुलाकात हो जाएगी, कोई सवाल ही नहीं है। तो पूजा पाल का कहना है कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के कुछ लोग उनके निजी जीवन और दूसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है जो इनकी छवि को धूमिल करने के लिए रचा गया है। जिस तरह से, क्योंकि अतीक अहमद ने पहले मुझे प्रलोभन दिया, मैं उस पर नहीं टूटी। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे डराया गया, मैं डरी नहीं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे ऊपर लूटपाट, छिनैती, डकैती, हत्या के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, मैं उससे भी नहीं घबराई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे परिवारों के जनों को ऊपर लगाया गया, उसके बाद भी मैं नहीं टूटी। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस माफिया से मैं लड़ती आ रही हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं वो रंजिश दूसरी तरीके से नहीं निकाल सकता। तो ये मैंने बताया, जो शादी थी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रयागराज से, मेरी राजनीति से, और मैं हट जाऊंगी तो राजू पाल का जो मुकदमा है वो ख़त्म हो जाएगा और अतीक अहमद से फिर से यहाँ कब्जा हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति वापस आ जाएगी, हमारी पहचान वापस आ जाएगी, राजू पाल का मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से मेरे अपने ही लोगों को मिला करके किया गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विखंडन किया और मैंने फैमिली कोर्ट में मैंने इसका दायर भी किया। वहीं पूजा पाल ने अपने स्वर्गीय पति राजू पाल को अतीक अहमद का शूटर बताए जाने पर भी जवाब देते हुए इस आरोप को सरासर गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी शादी को लेकर समाजवादी पार्टी की कुछ महिलाएं और पुरुष लगातार अफवाहें फैला रहे हैं। ये सब सिर्फ एक साजिश है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। और जब राजू पाल जी ने अतीक के लोगों का अपने गांव में घुसने का विरोध किया, तो यही अतीक अहमद, उस समय अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। अतीक अहमद प्रशासन को कह दिया कि ये ऐसा ऐसा बंदा है, ये इसका नाम हो रहा है, ये उठ रहा है, इसके ऊपर जिस तरह से मुकदमे हों लगाने का काम करी। तो प्रशासन के द्वारा 8 से 9 मुकदमे सिर्फ अतीक अहमद के कहने पर वहाँ पर क्या कहते हैं प्रशासन ने लगाने का काम किया। इसलिए उसके बाद लगाने का काम किया। उसके बाद जब राजू पाल जी तब भी नहीं माने कि अतीक अहमद बुला रहा है, जा करके मिले, क्योंकि दुनिया को बुलाते थे, लोग डर के चले जाते थे, मगर राजू पाल जी डरते नहीं थे, ये सच्चाई है। इसलिए अतीक के पास नहीं गए। जब अतीक के पास नहीं गए तो यही अतीक अहमद ने सारे मुकदमे लगवा करके राजू पाल जी के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे लगवा दिए और हिस्ट्री सीटर का मुकदमा लगवा दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो राजू पाल जी के लिए जो अनर्गल बात आज के डेट में की जा रही है वो सरासर गलत है। सिर्फ राजू पाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये की जा रही है कि राजू पाल जी को कैसे संपैथी और कैसे लोग आज भी पसंद करने वाले लोग हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी। पूजा पाल ने ये भी कहा कि जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, तब से सारी साजिशें तेज हो गई हैं। कि ये जो समाजवादी के द्वारा
हमारे ऊपर जो निजी जीवन पे टिप्पणी की जा रही है ये बहुत ओछी हरकत है, क्योंकि पता ना होता तो आप बात करते तो ठीक था, मगर बस ये है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितना मैं बोल लूँ पूजा पाल के खिलाफ कि ताकि हम नेताजी के सामने हम बड़ा सा नंबर कैसे लेकर के उनके सामने जाएं, बस इस पे लगी हुई हैं और किसी पे काम पे नहीं लगी हुई हैं। सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम नंबर कैसे उनके सामने बढ़वा दें, इसलिए पूजा पाल के निजी जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई टिप्पणी कुछ प्रकार के नहीं है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपके मुखिया को पता है तो आप फर्जी नंबर लेने में क्यों लगी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को कहीं ना कहीं इन सब जो ये तुच्छ टाइप की जो हरकतें हैं इससे बचना चाहिए, क्योंकि समाज में हम आप सब लोग एक दूसरे को मैसेज देने वाले लोग हैं। कहीं ना हमसे समाज कुछ सीखने का काम करता है। और देखिए, षड्यंत्र, परेशानी, संघर्ष, घटना, ये किसी के भी जीवन में आ सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और चाहे वो कोई किसी तरह का व्यक्ति हो। ये सारी घटनाएं जो होती है वो किसी भी के जीवन में घट सकती, किसी एक का नहीं है कि एक ही के ऊपर घटा है। और जिस तरह से हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही है, हम इनके यहाँ की टिप्पणी करना चालू कर देंगे तो इनकी संस्कृति, इनके परिवार लोगों ने क्या सिखाया मुझे नहीं पता है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार के लोगों ने कभी ओछी हरकत करना नहीं सिखाया। तो मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बस ये कहना चाहूँगी कि एक जो पीडीए का जो पाठशाला ये लगाए हैं, इससे अच्छा है कि पहले पीडीए के पाठशाला से अच्छा है कि पहले ये लोग अपना एक पाठशाला लगा करके पढ़ने का काम करें कि हमें महिलाओं को कैसे इज्जत देनी है। सुना आपने, पूजा पाल ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को चाहिए कि पहले खुद के लोगों को पीडीए क्लास में भेजें और उन्हें महिलाओं की इज्जत करना सिखाएं, तभी उन्हें समाज की बात करने का हक है। इन सबसे परेशान होकर पूजा पाल ने शासन और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि किसी भी महिला के निजी जीवन को इस तरह से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि दिन पे दिन से भी है, लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल जा रहे हैं। तो मैंने शासन में और मैंने डीजीपी साहब के यहाँ मैं गई और उनसे मैंने पूरा लिखा पढ़ी कर कि जिन्होंने जैसे उल्टे सीधे, देखिए मेरे जीवन के बारे में आप सही लिखिए। मैं गरीब परिवार से थी, मेरे पिता दुकान चलाते थे, मेरे पिता साइकिल की दुकान थी, उसमें हवा पंचर सब काम होगा, मगर आप इसको लिखिए जो सही है। मगर आप किसी के बारे में गलत और अफवाह जो मतलब कि जो जीवन में हमने किया ही नहीं, आप उसको वो करेंगे तो ये गलत बात, उस पर मैं टिप्पणी करूंगी, उसका विरोध करूंगी। और मैंने शासन में मैंने डीजीपी को लिख करके दिया है और इसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो भ्रामक और जो गलत तरीके के तथ्यों को दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये मैं मांग करती हूँ शासन और डीजीपी से। ये लोग बताते हों, मगर हमने कभी बताना नहीं सीखा, हमने लड़ना सीखा है, हमने उससे बाहर उभरना सीखा है। मगर जिस तरह से समाजवादी की महिलाएं और ये जो लोग हैं, जिस तरह से एक महिला का निंदा कर रहे हैं, मुझे इनकी सोच पर तरस आती है कि इनकी सोच किस तरह से, और जिनकी सोच इस तरह से है, उनको समाज किस तरह से देखने का काम करता है वो उनको खुद पता है। इनकी खुद की इज्जत नहीं है, ये दूसरों की इज्जत की बात करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समाजवादी के द्वारा हमारे ऊपर जो निजी जीवन पे टिप्पणी की जा रही है ये बहुत ओछी हरकत है, क्योंकि पता ना होता तो आप बात करते तो ठीक था, मगर बस ये है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितना मैं बोल लूँ पूजा पाल के खिलाफ कि ताकि हम नेताजी के सामने हम बड़ा सा नंबर कैसे लेकर के उनके सामने जाएं, बस इस पे लगी हुई हैं और किसी पे काम पे नहीं लगी हुई हैं। सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम नंबर कैसे उनके सामने बढ़वा दें, इसलिए पूजा पाल के निजी जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई टिप्पणी कुछ प्रकार के नहीं है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपके मुखिया को पता है तो आप फर्जी नंबर लेने में क्यों लगी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को कहीं ना कहीं इन सब जो ये तुच्छ टाइप की जो हरकतें हैं इससे बचना चाहिए, क्योंकि समाज में हम आप सब लोग एक दूसरे को मैसेज देने वाले लोग हैं। कहीं ना हमसे समाज कुछ सीखने का काम करता है। और देखिए, षड्यंत्र, परेशानी, संघर्ष, घटना, ये किसी के भी जीवन में आ सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और चाहे वो कोई किसी तरह का व्यक्ति हो। ये सारी घटनाएं जो होती है वो किसी भी के जीवन में घट सकती, किसी एक का नहीं है कि एक ही के ऊपर घटा है। और जिस तरह से हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही है, हम इनके यहाँ की टिप्पणी करना चालू कर देंगे तो
इनकी संस्कृति, इनके परिवार लोगों ने क्या सिखाया मुझे नहीं पता है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार के लोगों ने कभी ओछी हरकत करना नहीं सिखाया। तो मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बस ये कहना चाहूँगी कि एक जो पीडीए का जो पाठशाला ये लगाए हैं, इससे अच्छा है कि पहले पीडीए के पाठशाला से अच्छा है कि पहले ये लोग अपना एक पाठशाला लगा करके पढ़ने का काम करें कि हमें महिलाओं को कैसे इज्जत देनी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या समाजवादी पार्टी इस पर कोई सफाई देती है या नहीं।